ये दास्तान उस वक्त शुरू होती है कि जब यजीद हाकिम में वक्त बनता है और उसके बाद वो ये काम करता है कि मदीने में जो उसके नुमाइंदे होते हैं उनको कहता है कि इमाम हुसैन से कहो कि मेरी बैत कर लें। अब ज़ाहिर है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मस्जिद नबवी और ये मदीना मुनव्वरा में, और उनका खानबादा भी रहता है मदीना मुनव्वरा में। तो ये पैगाम यजीद के नुमाइंदे इमाम अली मकाम तक पहुँचाते हैं कि यजीद का ये पैगाम है वो बरसर इक़्तिदार आ गया, और वो कहता है कि आप उसकी बैत करें। इस मौके पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं इमाम हुसैन, और वो कहते हैं कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। आप साफ इनकार करते हैं। उसके अपनी पूरे वाक़यात हैं कि किस तरीके से पहले आपको वो अपने पास बुलाते हैं वहाँ यजीद के नुमाइंदे, फिर वो इमाम कहते हैं कि नहीं हम सबके सामने बात करेंगे, वहाँ पर ये मकालमा होता है, और आप कहते हैं कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप देते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये महसूस करते हैं कि अब मदीना मुनव्वरा के हालात साजगार नहीं रहे, और आप बमा अपने अहलो अयाल मदीना मुनव्वरा छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या मकासद थे और वो सारा वो एक अलग एक पूरी एक बहस ज़ाहिर है, इस पर उलमाए कराम रोशनी डालते हैं। आप मदीने से निकलते हैं और अपने नाना के रोज़े पे जाते हैं, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे जाते हैं। आप अपनी वालिदा गिरामी यानी कि खातून जन्नत के मज़ार पे जाते हैं, सबको अलविदा कहते हैं। बहुत ही पुरसोज़ आलम में, चूँकि ज़ाहिर है अपना घर, अपना देश, अपना वतन, अपना शहर छोड़ रहे हैं और बहुत ही दगरगू हालात में छोड़ रहे हैं, और बहरहाल आप वहाँ से रुखसत होते हैं और मदीना छोड़ते हैं। ये तारीख़ है 28 रजब की, और ये है 60 हिजरी, और आपकी अगली मंजिल है मक्का मुकर्रमा। तो 28 रजब को हम यहाँ से निकलते हैं और आप 3 शाबान 60 हिजरी को ही, यानी कि तकरीबन 5 रोज़ के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप क़याम करते हैं। शाबान का महीना, रमज़ान का महीना, शव्वाल का महीना, ज़ीक़त का महीना, ज़िलहज का महीना आता है। आप हज की तैयारियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अगेन आप देखते हैं कि हालात मक्का मुकर्रमा में भी ऐसे पैदा कर दिए गए कि जहाँ पर आपको शहीद किए जाने के पूरे इंतज़ामात हैं, और आप ये नहीं चाहते कि खाना खुदा वहाँ पर खून बहे और वहाँ पर इस तरह का माहौल हो। तो आप अपने हज को उम्रे में तब्दील करते हैं, और बस हज से कुछ रोज़ कबल आप मक्का मुकर्रमा भी छोड़ देते हैं। तो 28 रजब को आप मदीने से निकले, 3 शाबान को मक्के में पहुँचे, और हज से आप बस कुछ पहले अब आपने मक्का मुकर्रमा भी छोड़ दिया। इस असना में आपको ये इत्तला भी मिलती है कि आपने, चूँकि जब ये वाक़या हुआ कि आपने मदीना छोड़ दिया और ये बात फैली, तो कूफे से आपको बहुत सारे खतूत लिखे गए थे कि आप हमारे पास आइए इन हालात के बाइस। और इमाम अली मकाम अपना एक सफ़ीर मुकर्रर करते हैं, नाम है मुस्लिम इब्न अकील, और उनको भेजते हैं कि वो जाकर कूफे के हालात का जायज़ा लें। तो आपको इसी असना में इत्तला मिलती है कि वहाँ पर भी इब्तिदान तो लोगों ने जो है वो इस अज़म का अहदा किया कि साथ देंगे, फिर माहौल तब्दील होता चला गया, यहाँ तक कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कूफे में ही शहीद कर दिया गया है, जिनको आपने भेजा था हालात का जायज़ा लेने के लिए। बहरहाल अभी आपका ये सफ़र जारी है कि ऐसे में आपका सामना होता है उस वक्त की यजीद की फ़ौज के एक सिपाही सालार जिनका नाम होता है हुर। उनकी ये हुर की जो फ़ौज है, ये आपकी फ़ौज को, ये इमाम हुसैन के काफ़िले को ट्रेस करते हुए आती है और एक मकाम पर आके आपका रास्ता रोकती है। इस सारे सिनेरियो की अपनी डिटेल्स हैं कि हुर का लश्कर बहुत प्यासा होता है, इससे कि उनको अपने वो एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आए होते हैं इमाम अली मकाम तक पहुंचने के लिए। और तो एक ऐसी मंजिल आ जाती है कि जहाँ पर ये लश्कर प्यासा है और इस लश्कर के पास पानी है, और ये जो लश्कर है इमाम अली मकाम का, ये सैराब करता है हुर के लश्कर को, यहाँ तक कि उनके जानवरों को भी सैराब करता है। और इतना सैराब करता है कि जब तक जानवरों ने भी शिकम से रोके पानी नहीं पी लिया होता, तब तक पानी उनसे हटाया नहीं जाता। लेकिन इसके बाद हुर ये कहता है कि मैं आपके लश्कर को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इसरार होता है कि आपको कूफे ले जाया जाए, आप कहते हैं कि मैं कूफे नहीं जाऊँगा। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर ये कि 2 मुहर्रम की वो तारीख़ होती है कि जब आपका लश्कर आ जाता है एक मकाम पर कि जिस मकाम को कहा जाता है करबला। इमाम अली मकाम वहाँ जब पहुँचते हैं उस मकाम पे आके, तो मुख्तलिफ़ लोगों से, उस इलाके के रहने वालों से पूछते हैं कि इस मकाम का क्या नाम है। कोई शत्तुल फुरात कहता है, कोई नैनवा कहता है, एक बुज़ुर्ग कहता है उसको करबला भी कहा जाता था। इमाम अली मकाम कहते हैं हाँ बस ठीक है, अब हम इसी मकाम पर क़याम करेंगे, और हुक्म देते हैं कि यहाँ पर ख़ैमे लगा लिए जाएँ। ख़ैमे लगा लिए जाते हैं, वहाँ पर आप आबाद हो जाते हैं, यानी कि मदीना वीरान हो गया है,
और अब करबला आबाद हो गई है। और अब करबो बला का आगाज़ हो रहा है। ये 2 मुहर्रम है और ये 61 हिजरी है। रजब 60 हिजरी से आप चले हैं और ये है 2 मुहर्रम 61 हिजरी। अब दिन गुजरते जा रहे हैं, 2 मुहर्रम 3, 4, 5, 6, और अब ये जो दिन गुजरते जा रहे हैं वहाँ से यजीदी फोर्सेस के लश्कर आए चले जा रहे हैं। यहाँ पर तादाद ज़ाहिर है बहुत कम है और वहाँ एक बड़ी तादाद है और उस तादाद में बतदरीज इजाफा हुए चले जा रहा है। यहाँ तक कि 7 मुहर्रम का दिन आता है और ये वो दिन है जब एक जुल्म का नया बाब रकम कर दिया जाता है और इमाम आली मकाम और उनके खानवादे पर, जिन पे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल होती हैं, जिनमें 6 माह का एक बच्चा भी शामिल होता है, इन सब पर बिला तफरीक पानी बंद कर दिया जाता है 7 मुहर्रमुल हराम से। इस आलम में वक्त गुजरता है, 7 मुहर्रम का दिन गुजरता है, 8 मुहर्रम का दिन गुजरता है और तैयारियाँ होती हैं कि अब जंग शुरू हो जाए, हमले का एक माहौल पैदा हो जाता है। इमाम आली मकाम अपने भाई हज़रत अब्बास को भेजते हैं यजीदी लश्कर की तरफ और उनसे कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं हज़रत अब्बास से कि आप, जो कि इमाम हुसैन के लश्कर के कमांडर भी हैं, सिपाही सालार भी हैं, कि आप ये कम्युनिकेट कीजिए कि हम चाहते हैं कि एक रात और ये सिलसिला, यानी एक रात की तौसी दे दी जाए। उलमा कहते हैं कि इमाम आली मकाम ने मोहलत ली नहीं थी बल्कि मोहलत दी थी उनको कि अभी भी सोच लो कि क्या करने जा रहे हो, किस तरह अपनी दुनिया और आखिरत सब कुछ तबाह बर्बाद करो। बहरहाल इमाम आली मकाम वो एक रात लेते हैं, वरना वाक़या शब 9 मुहर्रम को हो चुका होता शब आशूर के बजाय, और उस एक रात को आप सर्व करते हैं इबादत खुदा में, मुनाजात खुदा में। बहरहाल 9 मुहर्रम का दिन भी गुजरता है और अब शब आशूर आती है। शब आशूर के अपने बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब एक मरहला ऐसा भी आता है कि इमाम आली मकाम ख़ैमे में अपने तमाम असहाब को जमा करते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो ये सारे लोग, जो सारी फ़ौज है, कल सुबह जंग का मैदान होगा। ज़ाहिर है अब ये मफ़हूम है, अल्फाज नहीं मफ़हूम है कि कल सुबह जंग होगी और ये फ़ौज अशकिया, इनकी तलवारें मेरे खून की प्यासी हैं, तो इन्होंने मुझे तो शहीद करना ही है। तुम में से अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन कोई वहाँ से नहीं जाता है। इमाम अली मकाम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़माने, यानी जिसका खुलासे होता है कि मैं तुमसे राज़ी हूँ और तुम किसी भी हवाले से फ़िक्रमंद ना रहो और तुम में से जो कोई जाना चाहता है चला जाए, कोई नहीं जाता। फिर इमाम अली मकाम अपने खैमे में जो चराग चल रहा हो तो उसको बुझा देते हैं, अंधेरा हो जाता है और ऐसा अंधेरा कि जहाँ किसी को कुछ दिखाई ना दे। और फिर इमाम अली मकाम कहते हैं कि अगर कोई हया आड़े आ रही है कि मेरा सामना नहीं कर पा रहे, तो देखो मैंने चराग भी गुल कर दी, अब जो जाना चाहे चला जाए। कुछ देर बाद जब चराग दोबारा जलाया जाता है तो एक नया मंजर होता है खैमे में कि जब इमाम अली मकाम के असहाब बावफ़ा अपनी तलवारें अपने गलों के पास रखे होते हैं कि इमाम अली मकाम अगर आप कहें तो हम अभी अपनी गर्दनें उड़ाकर अभी इस वक्त आपके कदमों में रख दें, तो हम ये काम हरगिज़ नहीं करेंगे, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो शब आशूर का ये एक मंज़र। फिर शब आशूर हर खैमे की एक अलग दास्तान है कि जब हर माँ करबला की अपने अपने फ़र्जंद को तैयार कर रही है कि बेटा कल जंग होगी और उसमें तुमने इमाम अली मकाम पर अपनी जान कुर्बान करनी है, बिला तशख़ीस। इसमें जो कोई भी होता है, यहाँ तक कि जब 6 माह के जनाब अली असग़र हैं, उनकी वालदा ज़रा आबदीदा और गमज़दा नज़र आती हैं। इमाम अली मकाम दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुआ, तो उनकी वालदा गिरामी ये कहती हैं कि हर माँ तो कल अपना बच्चा आप पर कुर्बान कर देगी, लेकिन मेरा बच्चा तो 6 माह का है, तो ये तो आप पर कैसे कुर्बान होगा। और इमाम अली मकाम कहते हैं कि नहीं, सब्र करो, ज़रा कल का दिन आने दो, देखो कि कल क्या होता है। एक 12-13 साल का नौजवान है जो कि इमाम अली मकाम के भाई जनाब हसन के साहबजादे हैं, उनका नाम है जनाब कासिम इब्न हसन। वो ये पूछते हैं और जिनको जब इमाम अली मकाम उनको ये पूछते हैं उनसे कि बेटा बताओ तुमने मौत को कैसा पाया, तो वो कहते हैं कि मैं तो मौत को शहद से ज़्यादा मीठा पाता हूँ, और आप अगर हम हक़ पर हैं तो मुझे से क्या गर्ज है कि हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े। तो यार पर अब ये सारे का सारा लश्कर इस अंदाज से तैयार है। शब आशूर गुजरती है, रोज़े आशूर आता है, सुबह आशूर, और उसके बाद अब जंग का सिलसिला शुरू होता है, शहादतों का सिलसिला शुरू होता है। इमाम अली मकाम के असहाब यके बाद दीगरे जाते जाते हैं, एक एक आपका सहाबी, आपका साथी जाते जाता है और शहीद होता चला जाता है। यहाँ तक कि अब सारे असहाब इमाम अली मकाम के शहीद हो चुके हैं और अब खानवादे की बारी आती है। जब आपके अपने ख़ानदान की बारी आई तो आपने सबसे पहले इमाम अली मकाम ने अपने बड़े फ़र्जंद यानी जनाब अली अकबर को चुना कि वो जाएं मैदान करबला में और शहीद हों। जनाब अली अकबर जाते हैं, उनकी रुखसती का एक अलग एक पूरा मामला कि जिनकी रुखसती पर इमाम अली मकाम कि जब इमाम अली मकाम उनको रुखसत करने के बाद भी उनके पीछे चलते चले जाते हैं और जनाब अली अकबर दरियाफ़्त करते हैं कि बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके हैं, फिर क्यों पीछे आ रहे हैं। तो वो दिल हिला देने वाला फ़िक्रा, वो जुमला आप कहते हैं कि अगर बेटा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मेरी कैफियत का, अगर तुम्हारा भी कोई तेरा भी कोई तुझ जैसा बेटा होता
तो मैं तुझसे पूछता है कि क्या कैफियत होती है, कितना मुश्किल होता है रुखसत करना। बहरहाल जनाब अली अकबर जाते हैं और शहीद होते हैं, और यके बाद दीगर इस तरीके से जनाब ज़ैनब के दोनों फ़र्जंद जनाब ओन जनाब मोहम्मद वो अपनी शहादत देते हैं। इमाम हसन के फ़र्जंद जनाब कासिम वो अपनी शहादत देते हैं। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा आता है कि जब इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार कमांडर हज़रत अब्बास जब जंग की इजाज़त तलब करते हैं, और अगेन ये कुछ फ़िक्रे हैं जो कि पूरी दास्तान अपने अंदर समोए हुए हैं, और इमाम अली मकाम कहते हैं कि अब्बास मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो हज़रत अब्बास ही कहते हैं कि अब दाएँ देखते हैं, बाएँ देखते हैं, सर झुकाते हैं, फिर इमाम अली मकाम से कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन आका अब वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं अलमदार था। वो जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनकी शहादत इस अंदाज से मुख्तलिफ होती है कि वो दरिया पर शहीद होते हैं, और यहाँ पर जो खेमे में जो बच्चे हैं इमाम अली मकाम के, उन सब की आस टूट जाती है। ऐसे कि हज़रत अब्बास जब गए तो अपने साथ परचम तो लेकर गए चूँकि लश्कर के अलमदार थे, लेकिन साथ में एक सूखा एक कूज़ा मशकीज़ा भी लेकर जाते हैं ताकि बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम कर सकें। तो बच्चे अब खेमे के बाहर हैं, ये आस लगाए खड़े हैं कि जब हज़रत अब्बास वापस आएंगे तो हमारी जो 3 दिन की प्यास है, ये 10 मुहर्रम का मंजर है, और 7 मुहर्रम से पानी बंद है, तो 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, तो ये 3 दिनों की प्यास जो है ये अपने अख्ताम तक पहुँच जाएगी। और लेकिन जब वो देखते हैं कि और हज़रत अब्बास दरिया तक पहुँचते हैं, मशकीज़े में पानी भरते हैं, लेकिन वापसी पर पहले आपका एक हाथ कलम होता है, फिर दूसरा हाथ कलम होता है। जब ये सारा मंजर हो रहा होता है तो आपके हाथ में जो परचम था वो भी डगमगा रहा था, और यहाँ बच्चों की आस डगमगा रही होती है, और चूँकि बच्चों को बड़ी उम्मीद थी। और बहरहाल जब बच्चों को शहादत की खबर मिलती है तो सब अपने कूज़े तोड़ देते हैं। तो एक तरफ हज़रत अब्बास शहीद होते हैं और दूसरी तरफ प्यासों की आस ख़त्म हो जाती है, और यूँ हज़रत अब्बास भी मर्तबा शहादत पे फाइज़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब सबके सब शहादत दे चुके होते हैं तो उसके बाद एक मंज़र ऐसा आता है कि जब इमाम अली मकाम आवाज़ बुलंद करते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, और खेमे में वो जो 6 माह का बच्चा है वो अपने आप को झूले से गिरा लेता है। इमाम अली मकाम अब उस खेमे में आते हैं, और ये अभी आपने इससे पहले इमाम अली मकाम के बड़े फ़र्जंद जनाब अली अकबर का सुना, अब उनके छोटे फ़र्जंद, और अगर कह सकें हम कि करबला की उम्र के हिसाब से सबसे छोटी शहादत और तासुर के एतबार से सबसे बड़ी शहादत अब ये वाक़े होने जा रही है कि जब इमाम अली मकाम तलब करते हैं फ़र्जंद को, और उनकी वालिदा मोहतरमा वालिदा गिरामी बच्चों को तैयार करके बनाव सिंगार करके भेजती हैं। साथ ही ये उम्मीद भी है कि इस बच्चे को पानी मिल जाएगा। आप औलाद वाले समझ सकेंगे, 6 माह का बच्चा हो और 3 दिन का प्यासा हो तो क्या आलम होगा माँ के दिल का। इमाम अली मकाम अब इस फ़र्जंद को लेकर जाते हैं, और अब एक डायलॉग है इमाम अली मकाम का और यजीद की फोर्सेस का कि इमाम अली मकाम कहते हैं कि देखो तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, इस बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे पानी पिला दो। जवाब नहीं आता, जवाब नदारत। इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि इसके बहाने मैं पानी पी लूँगा तो मैं इस बच्चे को यहाँ रख देता हूँ और तुम इसे पानी पिला दो। तपती रेत पे करबला की, और आप अरब की गर्मी कैसी होती है आप सब जानते हैं, रखते थे शिश माहे को, लेकिन जवाब नदारत, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इमाम अली मकाम बच्चे को उठाते हैं और अब बच्चे से मुखातिब होकर कहते हैं कि शायद इस फ़ौज अशकिया को मेरी बात का यकीन नहीं है अली असगर, तुम इन्हें यकीन दिला दो कि तुम कितने प्यासे हो। तो जनाब अली असगर अपनी सूखी ज़बान अपने होठों के गिर्द फेरते हैं, और किताबों में रिवायात में ये है कि ये वो मौका था कि जब यजीद की फ़ौज के लोग भी मुंह मोड़ मोड़ के रो रहे थे इस मंज़र को देख के कि जब छोटे बच्चे ने ये सारा इस अंदाज से ज़बान फेरी। ये सारे का सारा मंज़र अब वहाँ भी देखा जा रहा था। तो अब यजीद की फ़ौज की जो कमांड थी जिसके पास, उसने कहा, हुरमला से कहा, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, यानी इस बच्चे को मार दे। वो अपना निशाना बनाता है, एक बार बनाता है, उसके हाथ काँपते हैं, दूसरी बार बनाता है, और बिलाखिर तीसरी बार, मैं बस दास्तान अगर मुख्तसर करूं, और इस आलम में कि ये वो तीर होता है कि जो उस ज़माने में जो जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ, सै शोबा तीर जो जानवरों को ज़बह करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो तीर वो चलाता है, और उससे उस बच्चे की भी शहादत हो जाती है। जनाब अली असगर भी शहीद हो जाते हैं, और इमाम अली मकाम उन्हें उनकी तदफीन करते हैं, और फिर इमाम अली मकाम ख़ुद जाते हैं जंग करने। अब आप सोचिए कि ये एक ऐसा ये एक ऐसे शख्स की जंग है कि जो सुबह से असर तक एक एक की शहादत देखता रहे और लाश उठाता रहे और लाश खेमों तक लाता रहे,
और जब इमाम अली मकाम रवाना हो रहे हैं तो ये बहुत ऑब्वियस है कि खैमे में जो मौजूद सारी मस्तूरात हैं, ख़वातीन हैं, वो ये पूछ रही कि हमें अब हम किसके आसरे पर हैं, हम जंगल में हैं, बयाबान में हैं, सामने अफवाज हैं, सबको मार चुके हैं और अब आप भी जा रहे हैं। इस आलम में खुदावंद ताला की रज़ा की खातिर इमाम अली मकाम जाते हैं और आपकी जंग की अपनी पूरी एक तफसील है। जब आप जंग करते हुए कहते हैं कि अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अलमदार को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे असगर को नहीं छोड़ा, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है, अब उसकी जंग देखो। और फिर इमाम अली मकाम एक बहादुरी की नई दास्तान रकम करते हैं, बिलाखिर मकाम शहादत पर आप फायज़ होते हैं। उसके बाद ये लम्हात आते हैं जिस तरह जो अभी भी जो इस वक्त जारी हैं, यानी जिसको शाम गरीबा कहा जाता है, कि जब सब शहीद हो चुके हैं, इमाम अली मकाम के एक फ़र्जंद ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ वो बाकी हैं, चूँकि वो शदीद बीमार थे और वो उस वक्त खैमे में थे और वो ज़िंदा हैं और बाकी ख़याम में बीबियाँ हैं। लेकिन जुल्म का यहाँ इख्तिताम नहीं होता और शाम गरीबा में ये सारे खैमे जहाँ बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन और कौन ख़वातीन जो नबी के घराने की ख़वातीन हैं, वो सब की सब मौजूद हैं और उन खैमों को आग लगा दी जाती है और ये सब खैमों से निकल के बाहर आ जाती हैं। और फिर उससे बड़ा सितम ये होता है कि ये आले नबी है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बीबियाँ हैं और अब वो सितम होता है कि जो सबसे बड़ा सितम है कि इनके सरों से चादरें छीन ली जाती हैं, इनको बेरिदा कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भी जुल्म की दास्तान ख़त्म नहीं होती, इन्हें इसी आलम में बेपर्दा पहले कूफा, करबला से कूफा ले जाया जाता है, कूफे से शाम ले जाया जाता है इसी आलम में, और इस अंदाज़ में ले जाया जाता है कि जब सवारियों पर है तो सवारियों को में सबको बांध कर ले जाया जाता है। इस अंदाज़ में ले जाया जाता है कि जब ये बाज़ार से गुज़रते हैं तो बाज़ारों को सजाया जाता है, लोग जुमले कसते हैं, जो लोग फ़िक्रे कसते हैं, लोग कोई पत्थर मारता है, कोई ताना मारता है, और इस अंदाज़ में इनको ले जाया जाता है। दरबार में जब ले जाया जाता है यजीद के, तो दरबार को सजाया जाता है और वहाँ ये आलम होता है कि एक तरफ हज़रत अली की बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी है और वहाँ यजीद मैं नोशी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है। और इस आलम में भी लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा खुतबा देती हैं, बात करती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बात करते हैं। और किस्सा मुख्तसर, इनके बयानात, खुतबात जिसकी अपनी एक पूरी की पूरी तफसीलात हैं, उनसे वो इनकलाब बर्पा होता है कि बहरहाल अवाम में एक रिएक्शन होना शुरू होता है, बगावत होना शुरू होती है और यजीद को अंदाज़ा होता है कि अगर अब भी इनको मैंने रिहा ना किया तो मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ से यजीद फिर इनकी रिहाई का हुक्म देता है और इस आलम में अब ये काफ़िला जो मदीने से चला था 28 रजब को, वो वापस आता है मदीना मुनव्वरा में। लेकिन जाहिर है जब चला था तब इस आलम में था कि हज़रत अब्बास भी थे, जनाब इमाम अली मकाम भी थे, हज़रत अली अकबर भी थे, हज़रत अली असगर भी थे। अब जब वापस आए तो इनमें से कोई भी नहीं है, सब के सब अब शहीद हो चुके हैं और यूँ ये काफ़िला वापस पहुँचता है